ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा अपने निश्चय बुद्धि बच्चों को याद कर रहे हैं। जहां निश्चय होता है वहां विजय हमारी निश्चित रूप से होती ही है, विजयी बनते ही है। तो आज बाबा कहते हैं कि हमारा विश्वास, फेथ बाबा में तो होना ही चाहिए, साथ साथ स्वयं पर भी निश्चय चाहिए, ब्राह्मण परिवार में भी निश्चय चाहिए और साथ साथ स्वयं पर भी निश्चय चाहिए। तो चारों प्रकार के निश्चय के बारे में आज बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं। पहली बात है बाबा के पर हमारा निश्चय, अर्थात बाबा जो है, जैसा है, बाबा को उसी रूप से समझकर, मानकर फिर चलना, ये है बाबा में निश्चय। तो बाबा कैसा है? तो कैसे हमारा निराकार बाबा साकार का आधार लेकर के कैसे वो पार्ट प्ले कर रहा है, ये महीन बात को मुझे समझना है। तब मेरा बाबा में संपूर्ण विश्वास डेवलप हो सकेगा। बार बार याद दिलाना है कि मुझ आत्मा को कौन चला रहा है। जब समस्याएं आती है तब बाबा मुझे कैसे मदद कर रहा है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जब हम बाबा में हमारा अटूट विश्वास डेवलप कर लेते हैं, तब समझो बाबा से हम बच्चों को वो मदद मिल जाती है। तो बाबा में निश्चय माना एक बल, एक भरोसा। बाबा में निश्चय माना बाबा की तरह एकदम भोला बन जाना। भोला किसमें बनना है? तो बाबा कहते हैं कि कर्म तो हमें करते ही रहना है, बातों में भोला नहीं बनना है, परंतु त्रिकालदर्शी की स्टेज पर स्थित होकर हर कार्य के परिणाम को पहले जानकर फिर वो कर्म करना है। अगर आदि मध्य अंत को जान करके कोई कर्म किया तो फिर बाद में वो पछताने का टाइम नहीं आएगा। तो ऐसा बाबा के पर जब मेरा विश्वास अचल, अडोल, स्थिर रहता है तो हमारे भीतर एक बहुत अच्छी क्वालिटी डेवलप हो जाती है। वो है करेज, हिम्मत। बाबा तो यही कहते हैं ना कि बच्चे हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ, बाबा 100 कदम लेगा। लेकिन पहले हिम्मत मुझे ही रखनी होगी। तो ये है बाबा के पर विश्वास। दूसरा है स्वयं पर विश्वास, अर्थात हम जो है, जैसे है, उसी को मुझे अच्छी तरह से जानना है, मानना है, फिर उस पर चलना भी है। जिससे बाबा ने हम बच्चों को कहा ना कि तुम मेरे बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तुम बच्चों में सारी शक्तियां समाई हुई है। तुम मेरे बच्चे कोई साधारण नहीं हो, परंतु तुम महान आत्माएं हो। तो ये निश्चय होना चाहिए। तो एक तो मुझे जानना है,
मतलब ज्ञान को जानना, उसको अंतर मन से उस ज्ञान का स्वीकार भी करना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं कैसी आत्मा हूं। अपनी उस महानता को मुझे अपने मन से स्वीकार भी करना है। हमारी आत्मा में अनंत शक्तियां भरी हुई है। इस दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जो हम न कर सके। कहते ना बाबा कई बार कि ब्राह्मणों की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द है ही नहीं, असंभव शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं है। वेदों में जो दिव्य पुरुषों का वर्णन किया है वो कौन थे? हम ही तो थे। बाबा कहते ना तुम्हारा प्रकाश सूर्य की तरह चारों ओर फैलकर अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देगा। इतना दिव्य प्रकाश बाबा कहते हैं हमारे भीतर में है। हम कोई ऑर्डिनरी आत्माएं नहीं है, भगवान ने पसंद की हुई आत्माएं हम है। तो बाबा कहते हैं खुद के प्रति इतने अच्छे अच्छे विचार रखना और उसका अनुभव करना, ये हो गया खुद में विश्वास। तो ऐसा विश्वास जब खुद में डेवलप हो जाता है, तो बाबा कहते सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास हमारे भीतर जागेगा। फिर कोई भी कार्य हम आसानी से कर पाएंगे। जैसे दुनिया में भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कोई भी काम करते हैं ना डरते रहते हैं, अंदर में भय लगता है। लेकिन आत्मविश्वास से कोई कार्य करो तो निर्भय होकर के कर पाते हैं और उसमें हमें सफलता भी मिलती है। ऐसे बाबा कहते ब्राह्मण, तीसरा है ब्राह्मण परिवार में भी हमारा विश्वास निश्चय। ब्राह्मण परिवार जो भी है, जैसा भी है, उसको उसी रीति से मानना, जानना और उस प्रकार से उनके साथ चलना, ये आर्ट बाबा ने हम बच्चों को सिखाई है। परिवार पर निश्चय रखने पर बाबा, बच्चे बाबा को कहते हैं कि बाबा हमने तो आप पर निश्चय रखा था, परिवार पर निश्चय रखने को तो आपने हमें कहा ही नहीं था। बाबा हमने तो आपके साथ सौदा किया है, परिवार के साथ हमने सौदा नहीं किया था। कई बार बच्चे कहते बाबा आप तो बहुत अच्छे हो, ज्ञान भी बहुत अच्छा है, पर परिवार हमें कभी कभी अच्छा नहीं लगता। ये परिवार के भाई बहनें तंग करते हैं वो अच्छे नहीं लगते, क्योंकि खिटपिट होती रहती है। तो इन सब पर बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं? तो बाबा कहते बच्चे ये राजधानी स्थापन हो रही है, इसीलिए सबके साथ मिलजुल कर कैसे भी करके हमें चलना ही है। ब्रह्मा सरस्वती अकेले थोड़े राज्य करेंगे। जब वो लोग मुक्ति में होंगे, अकेले कोई थोड़ा राज्य करेगा। इतनी सब आत्माओं के साथ ही तो हमें राज्य करना है ना। इसीलिए जो भी बातें आती है, बाबा तो यही कहते ना झेलते रहो, सहन करते रहो, समाते रहो और आगे बढ़ते जाओ। और कभी सोचो कि ये जो परिवार बाबा ने दिया है हमें, कौन सा परिवार है? ये प्रभु प्यारा परिवार है। ये महान आत्माओं का संगठन है।
ये परमात्मा ने स्वीकार किया हुआ परिवार है। और भगवान की चॉइस, आप सोचो, ऑर्डिनरी तो नहीं हो सकती ना। ये परमात्मा का चुना हुआ परिवार है। चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई क्या भी करता हो, कुछ भी करता हो, लेकिन ये बाबा का परिवार है। बाबा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट बाबा कहते समझ के साथ, सबके साथ चलना तो पड़ेगा ही। चौथी बात बाबा कहते समय पर भी हमारा निश्चय चाहिए। ये कौन सा समय चल रहा है? ये संगम का समय है, श्रेष्ठ समय है, पुरुषोत्तम बनने का ये समय है। इसी टाइम ही तो आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होता है। थ्रू आउट साइकिल में आप देखो, कोई भी टाइम ऐसा नहीं है जहां आत्मा परमात्मा का मिलन हो। तो यही तो संगम युग है। तो बार बार हम अंदर से संगम युग की महिमा करते रहे, तो फिर समय से पहले हम अपने आप को परिवर्तन कर लेंगे। नहीं तो फिर समय विजयी हो जाएगा, फिर बलिहारी समय की हो जाएगी, फिर समय हमारा टीचर बन जाएगा। इसीलिए बाबा कहते समय से पहले मुझे अपने आप को टीचर बनाकर, परिवर्तन करके अच्छा पुरुषार्थ जीवन में कर लेना है। तो चारों ही बातों का हमारे अंदर निश्चय चाहिए। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे बाबा कहते विजयी बनते हैं, विक्टोरियस बन जाते हैं। तो बाबा में निश्चय हिम्मत ला देगा, खुद में निश्चय आत्मविश्वास को जगा देगा, परिवार में निश्चय होगा तो अंदर में सहन शक्ति, समाने की शक्ति आ जाएगी, और समय पर निश्चय होगा तो वो हमें पॉजिटिव, पावरफुल बना देंगे। ओम शांति।